अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज नए टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 2.1.5 इस वक्त स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक़ कायम करना। किसका? यूज़र का। किसके साथ? अपने सॉफ्टवेयर के साथ। हमने जो प्रोग्राम का उसको सॉल्यूशन दिया है उसके साथ हमने उसका अगर ताल्लुक़ बनाए रखना है तो उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वो अपना ताल्लुक़ कायम रखता है। आज के टॉपिक से पहले हमने इस वक्त तक जो रीड आउट किया है उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम रीड आउट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली स्टेटमेंट जो पढ़ी थी वो प्रिंट एफ फंक्शन था। उसके बाद हमने रीड आउट किया फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कि उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होते हैं। फिर हमने स्कैन एफ जो कि एक इनपुट बिल्ट इन फंक्शन है, हमने उसके बारे में पढ़ा जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हमने मूव किया गेट सी एच यानी गेट करेक्टर के फंक्शन की तरफ, जो कि वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन था। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। आर्टिकल 2.1.5 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज आइडेंटिफायर फॉर कंपाइलर स्टूडेंट कि ये कंपाइलर के लिए क्या काम करता है? एज एन आइडेंटिफायर काम करता है। विच जो क्या करता है? आइडेंटिफाइज एंड ऑफ अ लाइन, जो ये शनाख्त करता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो गई है। इन सी लैंग्वेज में सेमी कॉलन इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं सी लैंग्वेज में वो सेमीकोलन करते हैं। इफ वी डू नॉट एंड ईच स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन इट रिजल्ट्स इनटू एरर। अगर स्टूडेंट आप लाइन के एंड में, जैसे यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है, आप ये सेमीकोलन नहीं लगाते तो फिर क्या होगा? एरर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर की समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर कंपाइलर के लिए एक शनाख्त कुनंदा के तौर पर काम करते हैं, यानी एक आइडेंटिफायर के तौर पर काम करते हैं। जो ये आइडेंटिफाई करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि आपने जो लाइन लिखी है, जो स्टेटमेंट लिखी है, उसकी लाइन एंड हो गई है। सी लैंग्वेज में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो फिर एक एरर वाक़या हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 2.1.6 एस्केप सीक्वेंस। स्टूडेंट, एस्केप सीक्वेंस क्या है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा पहला, शुरू में इस यूनिट नंबर 2 के स्टार्ट में, तो हमने प्रिंट एफ का फंक्शन पढ़ा था, उसको हमने डिस्कस भी किया। उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि जब यूज़र से कोई आउटपुट दिखानी होती है तो हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये लेक्चर भी बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन की जो स्टेटमेंट है उसी से मुतल्लिक है। हमने जो पढ़ी थी प्रिंट एफ के फंक्शन, तो हमने ये देखा था कि जब हम प्रिंट एफ की फंक्शन
उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने स्क्रीन पर कोई आउटपुट शो करनी हो। किसको शो करनी हो? यूज़र को शो करनी हो अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए। जैसे आपके सामने नज़र आता है सॉफ्टवेयर में कि एंटर योर नेम, तो यूज़र जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है उसको वो नाम लिखा हुआ नज़र आता है, तो हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं कि हम प्रिंट एफ लिखने के बाद जो डबल कोट्स वाला, यानी डबल कोट्स वाला पोर्शन आपके सामने मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि डबल कोट्स यानी ये डबल इन्वर्टेड कोमास वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो उसी तरह यानी एज इट इज़ शो हो जाती है। यानी अगर आपने ये डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड लिखा है तो आपको आउटपुट के अंदर ये हेलो वर्ड एज इट इज़ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें आउटपुट में शो नहीं होती। उसमें से एक हमने स्टडी कर ली है जिसका नाम था फॉर्मेट स्पेसिफायर। सेकंड वन जो स्टूडेंट्स है वो एस्केप सीक्वेंस है, जो कि प्रिंट एफ के फंक्शन के साथ यूज़ होती है। यानी ये फिर एक आउटपुट फंक्शन के तौर पर यूज़ होती है एस्केप सीक्वेंस, लेकिन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। एस्केप सीक्वेंस जब हम लिखते हैं वो यूज़र को नज़र नहीं आता, लेकिन क्या होता है इसकी वर्किंग हमें नज़र आ जाती है, इसका मकसद हमें नज़र आ जाता है जिस मकसद के लिए ये यूज़ होती है, और स्क्रीन पर हमारा जो मैसेज है वो उसके मुताबिक नज़र हमें आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि एस्केप सीक्वेंस को यूज़ हम करते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन के साथ, और ये बजाते खुद फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन इसका मकसद हमें नज़र आ जाता है। एस्केप सीक्वेंस, फिर आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये यूज़ किस लिए होता है। ये आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, यानी जिस तरह की भी आउटपुट हम देखना चाहते हैं उस तरह की आउटपुट को देखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी हम अपनी मर्जी की आउटपुट उसमें चेंज लेकर आना चाहते हैं, जिस तरह का भी मैसेज हम शो करना चाहते हैं वो हम उस तरह का शो करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने इसका पर्पस मेंशन है, मैंने आपको ओवरव्यू एक डिटेल में दे दिया है, तो अब बुक से रीड आउट करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन के साथ यूज़ होते हैं। कहाँ पर यूज़ होते हैं? डबल कोट्स में, डबल कोट्स में यूज़ होते हैं। दे फोर्स, ये करते क्या हैं, प्रिंट एफ फंक्शन को फोर्स करते हैं टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर। यानी फॉर्मेट की बात जब हो रही थी मैंने अभी आपको बताया था कि वो अपना नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करते हैं, किस लिए? फॉर शोइंग आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एस्केप सीक्वेंस। आइए अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको नीचे यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जांपल दिखाई दे रही है, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया गया है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के थ्रू आप देखें कि डबल कोट्स में यहाँ पर स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, फंक्शन किसका यूज़ किया? प्रिंट एफ का। माई नेम इज़ बैकस्लैश, फिर यहाँ पर डबल कोट्स अली, फिर बैकस्लैश, फिर कोट्स लगाकर और यहाँ पर एंड किया, ब्रैकेट बंद, और ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया गया। अब इसकी आउटपुट को आप देखें, द आउटपुट ऑफ अबव स्टेटमेंट इज माई नेम इज अली। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको बैक स्लैश, यानी इसमें वो कह रहा है इन द अबव एग्जांपल बैक स्लैश और कोट्स का यूज़ किया गया है, डबल कोट्स, इज एन एस्केप सीक्वेंस। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। क्या करता है ये? इट कॉजेज प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ को यूज़ किस तरह करता है? टू डिस्प्ले दिस वन डबल कोट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। यानी ये प्रिंट एफ को यहाँ पर डबल कोट्स शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमें प्रिंट एफ में दो चीज़ें नज़र नहीं आती जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। उसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा एस्केप सीक्वेंस जो कि बैक स्लैश है, इसके साथ
हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ भी इस्तेमाल हो वो बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस के तौर पर यूज़ हो रही है, लेकिन वो हमें यहाँ पर आउटपुट में दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर चेंज ले आती है हमारी नॉर्मल प्रिंट एफ की आउटपुट से। अभी तक जो पढ़ा है आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि एस्केप सीक्वेंस क्या है। असल में ये प्रिंट एफ के फंक्शंस के साथ यूज़ होते हैं डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर ये मेंशन कर दिया डबल कोट्स के अंदर यूज़ होते हैं। ये प्रिंट एफ के फंक्शन क्या करता है, दे फोर्स प्रिंट एफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर, कि वो अपना नॉर्मल बिहेवियर चेंज कर ले आउटपुट दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, माई नेम इज़ अली, यहाँ पर सिंपल अली लिखा हुआ आता है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नाम के साथ इन्वर्टेड कॉमास भी आए, तो उसके लिए हमने एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश का इस्तेमाल किया। अब ये फॉर्मेशन कैसे होती है स्केप सीक्वेंस की। स्केप सीक्वेंस इज कंसिस्ट ऑफ टू करेक्टर्स। स्टूडेंट, इनके दो करेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट करेक्टर इज ऑलवेज बैक स्लैश, जो भी हमने एग्जांपल में देखा, एंड द सेकंड करेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, यानी जिस किस्म का भी हम उसकी आउटपुट चाहते हैं, जो भी फॉर्मेट चाहते हैं, तो हम सेकंड करेक्टर में चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं, that we want to achieve. Backslash is called space character which is associated with each space sequences. बैक स्लैश जो होता है वो एस्केप करैक्टर है जो कि लिंक होगा, जुड़ा होगा किसके साथ, हर एस्केप सीक्वेंस के साथ। किस लिए, टू नोटिफाई अबाउट एस्केप, दिखाने के लिए कि हम किस टाइप का फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं। एस्केप करैक्टर एंड करैक्टर नेक्स्ट टू इट आर नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ये अभी पहले हमने अच्छी तरह बात कर ली है कि एस्केप करैक्टर भी और करैक्टर नेक्स्ट टू इट, यानी यहाँ पर ये बैक स्लैश भी और इसके बाद फॉर एग्जांपल ये मैं एक कोमा लगा देता हूँ, ये कोई भी करैक्टर जो नीचे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, ये करैक्टर आपको नज़र नहीं आएंगे, बट दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, लेकिन वो अपना ख़ास मकसद जो है जो उनको असाइन किया जाता है वो अचीव कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बैक स्लैश एक एस्केप करैक्टर है। इसके बाद हम जो भी चीज़ इसके साथ लगाते हैं वो एसोसिएटेड होती है एज ए एस्केप सीक्वेंस। किस लिए होती है, ताकि एस्केप को नोटिफाई करें। आपको आगे बताया जा रहा है कि एस्केप करैक्टर और एस्केप करैक्टर के बाद कोई सी भी ऐसी चीज़ जो उसके बाद लगी होती है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आती, लेकिन उससे रिलेटेड आउटपुट नज़र आ जाती है। डिफरेंट बिसाइड्स डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस जो हमने इस सेक्शन में पढ़े मज़ीद यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे ये बैक स्लैश के बाद एक सिंगल कोड लगी हुई है, ये क्या करती है, डिस्प्लेज सिंगल कोड, यानी सिर्फ ये एक सिंगल कोड डिस्प्ले करेगी। बैक स्लैश के बाद अगर हम एक और स्लैश लगाते हैं तो ये क्या करती है, डिस्प्लेज बैक स्लैश, तो यहाँ पर सिर्फ ये एक बैक स्लैश को डिस्प्ले करेगी। अगर हम बैक स्लैश के साथ ए का यूज़ करते हैं तो ये एक अलर्ट साउंड जनरेट करेगी। अगर हम बी करते हैं बैक स्लैश के साथ, यानी एस्केप करैक्टर के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं, बी करैक्टर को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करेगी, रिमूव्स प्रीवियस करैक्टर। जैसे स्टूडेंट आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस का एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो एक लेटर आप, यानी अगर आपने ABCD लिखा है, आपने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपने A B C और D लिखा है, इस वक्त आपका कर्सर यहाँ पर है। अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो ये D जो है रिमूव हो जाता है और आपको अब स्क्रीन पर शो आ रहा होगा ABC। यानी अगर आपने एक अपनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में कोई लेटर रिमूव करना हो तो आप प्रीवियस करैक्टर को रिमूव करने के लिए एस्केप सीक्वेंस \B का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन। आफ्टर एस्केप करैक्टर एन स्पेसिफाई, यानी एस्केप करैक्टर कौन सा था, \, इसके बाद एन जो है स्पेसिफाई करता है, यानी निशानदेही करता है मूवमेंट ऑफ द कर्सर टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी वो क्या होगा, लाइन नंबर 1 में
हम इस वक्त यहाँ पर लिख रहे हैं। आप यहाँ पर बैक स्केप करेक्टर के बाद एन लिख देते हैं तो कर्सर जो आपका यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, लाइन नंबर 2 में, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। दिस escape sequence is used to print the output on multiple line। ये escape sequence क्यों होता है, क्योंकि अगर हमने अपनी आउटपुट को मल्टीपल लाइन्स यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स में 4 लाइन्स में शो करनी हो तो हम किसका escape sequence का यूज करते हैं, न्यू लाइन का। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर प्रिंट एफ के लिए हमने स्टेटमेंट यूज़ की, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ हमने स्टेटमेंट को एंड किया, जो अभी तक आज हमने आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर जो भी चीज़ स्क्रीन लिखी जाती है वो स्क्रीन पर एज इट इज़ नज़र आती है, लेकिन हमने यहाँ पर बैक स्लैश यानी एस्केप करेक्टर को यूज़ किया और उसके बाद हमने जो करेक्टर यूज़ किया वो एन का। एन क्या करता है वो आप आउटपुट में यहाँ देख सकते हैं कि आपको पहले नज़र आ रहा है माई नेम इज़ अली, और उसके बाद जो दूसरी प्रिंट एफ है उसमें यूज़ नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन में शो हो गया। ये स्टेटमेंट यानी यहाँ पर जो आउटपुट थी हमने जो भी यहाँ पर लिखा वो यहाँ पर एंड होकर नेक्स्ट लाइन में अगली आउटपुट को शो करवा दिया। यहाँ पर स्टूडेंट एक खास नोट है आपके लिए, जो आपकी बुक भी आपके सामने है, आप अपनी बुक को भी देखा करें, मेरे वीडियोस को देखते हुए आप ये देख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एस्केप सीक्वेंस, कि अगर आप एस्केप सीक्वेंस यानी जो अभी हमने पढ़ा वो ये था कि बैक स्लैश और एन, इनकी एब्सेंस के दौरान यानी अगर हम ये नहीं लगाते, अगर हम मल्टीपल टाइम्स प्रिंट एफ लिख लेते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हर लाइन के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, फिर कैसे होगा। यानी ये एग्जांपल है आपके सामने, हमने फर्स्ट टाइम प्रिंट एफ लिखा, फिर अगली लाइन में दोबारा प्रिंट एफ लिख लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि माई नेम इज़ पहली लाइन में आ जाए और अहमद जो है वो दूसरी लाइन में आ जाए, लेकिन स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, देयर आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन सिंगल लाइन। यानी अगर आप स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जो आउटपुट वो सिंगल लाइन में ही आएगी, चाहे जितनी दफ़ा मर्जी आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लें। ये देखें इसकी आउटपुट में आपको क्या नज़र आ रहा है, माई नेम इज़ अहमद, जो कि एक सिंगल लाइन में ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम एस्केप सीक्वेंस की बजाय अगर मल्टीपल टाइम्स प्रिंट एफ लिखते जाएं तो हमें जो आउटपुट होगी वो जब वो शो होगी तो वो एक सिंगल लाइन में ही शो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस टैब का। यहाँ पर एस्केप करैक्टर के साथ टी का जब यूज़ होता है तो वो टैब को मेंशन करता है। स्पेसिफाइज द इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजेंटली। यानी अगर आपने कोई स्पेसेस ज़्यादा इस्तेमाल करनी हो तो आप टैब का सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, टैब का जो है एस्केप सीक्वेंस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली टैब स्टॉप स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि कितनी स्पेसिस होती हैं, उसमें 8 स्पेसिस होती हैं जो आप नॉर्मली कीबोर्ड से अपने स्पेसिस देते हैं। यूजिंग बैकस्लैश टी टेक्स कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। वो क्या करता है कि जब आप टैब टी के स्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो कर्सर जो है वो कहाँ पर मूव हो जाता है, नेक्स्ट टैब स्टॉप पर चला जाता है। यानी फॉर एग्जांपल पहले वो कर्सर यहाँ था, उसने 8 स्पेसिस के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाने हैं, वो इतनी स्पेस छोड़ देता है। This escape sequence is used when user presents data with more spaces। यानी अगर यूज़र है वो चाहता है कि मैं अपना डाटा को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिस के बाद मैं शो करवाना चाहता हूँ, उसमें स्पेसिस ज़्यादा हैं, तो वो फिर किसका यूज़ करता है, escape sequence टैब का। नीचे एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि प्रिंट एफ। स्टूडेंट एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हम जितने भी एस्केप सीक्वेंस अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके साथ लिंक हो रहे हैं, प्रिंट एफ के साथ लिंक हो रहे हैं। तो ये असल में प्रिंट एफ के फंक्शन जो हमने पढ़ा शुरू में उसी के साथ ही ये लिंक है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ ही ये लिंक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले डबल कोट्स में हमने क्या लिखा, नेम, उसके बाद हमने बैक
एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए जो कि \t है, हमने अपना एक नाम लिखा, यानी नेम के बाद, और नेम के बाद हम एक स्पेस देना चाहते हैं, उसके बाद नाम को मेंशन करना चाहते हैं, तो हम एस्केप सीक्वेंस टैब का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि \n एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया है, जो कि क्या करेगा, न्यू लाइन पर हमें ले जाएगा, न्यू लाइन में हमें ले जाएगा। फिर हमने नेम लिखा जो कि क्या है, f नेम यानी फादर्स नेम। फिर हमने स्केप सीक्वेंस टैब का इस्तेमाल किया, हमने नाम लिख दिया। फिर हमने नई लाइन के लिए लिखा कि अगली लाइन में जाओ और वहाँ पर मार्क्स का लिखा और हमने स्केप सीक्वेंस टैब लिखा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने न्यू लाइन का स्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर इसके बाद मज़ीद लाइनें दिखाना नहीं चाह रहे। तो आप देख सकते हैं कि जब आउटपुट इसकी शो हुई तो सबसे पहले हमने नेम नज़र आ रहा है। अब नेम के बाद स्टूडेंट्स इतनी स्पेस जो है वो किसकी वजह से आई है, टैब के एस्केप सीक्वेंस की वजह से, जो कि किसके इक्वल हैं, 8 स्पेसिस, 8 नॉर्मल स्पेसिस को ये टैब जो है वो कलेक्ट करता है। आप देखें कि यहाँ पर टैब के इस्तेमाल की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिस यूज़ हो गई हैं। उसके बाद फादर नेम जब हमने दिखाया, यहाँ पर भी यूज़ हुई है और यहाँ पर भी मार्क्स के बाद भी इस्तेमाल की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एस्केप सीक्वेंस टैब की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर हम अपनी नॉर्मल आउटपुट के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, अगर यूज़र कहता है कि मैं अपने फॉर्मेट को अपने अंदाज में शो करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जो कि जिनका मकसद क्या होता है कि वो थोड़ा सा आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज हमने सबसे पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर पढ़े थे, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, जो कि आइडेंटिफायर करते हैं कि लाइन एंड हो गई है। कौन करता है, किसके लिए होते हैं, वो कंपाइलर के लिए होते हैं। कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है कि लाइन यहाँ पर एंड होगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर में हम किसका यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का। अगर सेमीकोलन नहीं लगाया गया होता या हम स्टेटमेंट में नहीं लगाते तो फिर एरर आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एस्केप सीक्वेंस, जो कि ज़्यादातर किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पर होते हैं, डबल कोट्स के अंदर, यानी जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं। और क्या करते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर, जो आउटपुट का नॉर्मल बिहेवियर आम रूटीन में जो यूज़ हो रही होती है उसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देते हैं। कितने करेक्टर्स होते हैं एस्केप सीक्वेंस के, बेसिकली 2 करेक्टर्स होते हैं। एक बैकस्लैश होता है जिसको हम बैकस्लैश ऑलवेज जो है उसको हम एस्केप करेक्टर कहते हैं, और उसके बाद दूसरा करेक्टर होता है जो एसोसिएट होता है बैकस्लैश के साथ, जो क्या करता है, नोटिफाई करता है किसके बारे में, एस्केप के बारे में, कि आपने क्या करना है। स्केप करेक्टर और करेक्टर जो उसके बाद यानी बैक स्लैश के बाद जो भी लगा होता है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र नहीं आता, बल्कि क्या हो रहा होता है, वो अपना टास्क जो उनका मकसद होता है वो पूरा कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप एक दफ़ा इसको बुक से खुद भी रीड कीजिएगा, साथ लेक्चर की वीडियो भी देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।